नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश बीपीएम या इंडिया पोस्ट बीपीएम चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट साइड से जीडीएस फॉर्म भरने से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो आप वीडियो पर बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस की न्यू वैकेंसी आई हुई है 28,740 पदों पर और सबसे कम कट ऑफ वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, वो हम आपको बताने वाले हैं। जो स्टेट है दोस्तों, वो भी हम आपको बताएँगे, तो आप वीडियो पर बने रहिए। हिंदी स्टेट वाले जितने भी राज्य हैं, वो हम सभी आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे कम कट ऑफ कहाँ से जाएगी, उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आपकी 60, 70, 80, 90% है, तो दोस्तों उनका सबसे ज़्यादा चांस कहाँ रहेगा, बिल्कुल सेफ स्टेट कौन-सा रहेगा, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिए। हिंदी लैंग्वेज वाले जितने भी स्टेट हैं, दोस्तों उन सेफ स्टेट के बारे में हम बात करेंगे, तो आप वीडियो पर बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट बीपीएम के नाम से जो व्हाट्सएप चैनल है, इस पर हमने फुल डिटेल्स डाल रखी है। जितनी भी जो पोस्ट आती है जीडीएस से रिलेटेड, जो भी न्यूज़ आती है, जो सबसे पहले इस चैनल पर हम अपलोड कर देते हैं। तो आप ये चैनल जॉइन हो जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अभी हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि पोस्ट के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश में 1060 पोस्ट है। इसमें दोस्तों हिंदी स्टेट वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, वो फ़ॉर्म नहीं भर सकते हैं आंध्र प्रदेश से। बात कर लेते हैं कि असम की। असम से भी फ़ॉर्म नहीं भर सकते हैं हिंदी स्टेट वाले। जैसे इनकी लैंग्वेज होती है असमिया, बोडो का अलग लैंग्वेज होती है। अब बिहार की बात कर लेते हैं दोस्तों। बि दोस्तों बात करते हैं कि जो बिहार है, बिहार में 1347 पोस्ट है और इसमें हिंदी स्टेट वाले बच्चे फ़ॉर्म भर सकते हैं। जिनके 10th में हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो दोस्तों ये फॉर्म भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से भी हिंदी स्टेट वाले भर सकते हैं, दिल्ली से भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी अच्छी खासी पोस्ट है 1155। दिल्ली में दोस्तों 42 पोस्ट है। गुजरात में दोस्तों हिंदी स्टेट वाले बच्चे नहीं भर सकते, क्योंकि दोस्तों इसमें लैंग्वेज गुजराती होनी चाहिए। 1830 पोस्ट है। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में दोस्तों भर सकते हैं, 270 पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश में 520 है, जो हिंदी स्टेट वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों सबसे कम कट ऑफ कौन से स्टेट से जाएगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और अभी हम आपको बताएँगे कि क्या नॉर्थ ईस्ट साइड में कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे कम कट ऑफ कहाँ से जाएगी, उसके बारे में भी बात करेंगे, तो आप वीडियो पर अंत तक ज़रूर देखना है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी हिंदी स्टेट वाले कई-कई राज्य हैं, तो उनमें आप फॉर्म भर सकते हैं। झारखंड में 908 पोस्ट है, जैसे कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। एमपी की बात करते हैं तो दोस्तों एमपी से आप फॉर्म भर सकते हैं। एमपी की कट ऑफ भी दोस्तों काफ़ी लो रहती है। जैसे कि बात कर लेते हैं कि एमपी में दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्ट भी है, अच्छी खासी पोस्ट है और यहाँ कट ऑफ भी सही रहेगी दोस्तों, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। महाराष्ट्र में दोस्तों कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी, बाकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। हिंदी स्टेट वाले बच्चे सभी फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप डिवीजन वाइज़ वैकेंसी भी यहाँ चेक कर सकते हैं, महाराष्ट्र में डिवीजन वाइज़ कौन से डिवीजन में कितनी पोस्ट है और कौन से बीपीएम, एबीपीएम किस पद की है, तो आप सब चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि उत्तरी-पूर्वी में 1014 है, ओडिशा की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ से 1191 पोस्ट है। यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। पंजाब में भी दोस्तों कई-कई जगह हिंदी स्टेट है, तो वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये पंजाब में कई डिस्ट्रिक्ट होंगे दोस्तों, डिवीजन आपको मिल जाएँगे। अब राजस्थान की बात करते हैं तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि राजस्थान में कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट से सबसे कम कट ऑफ जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप राजस्थान से फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हो तो। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु में 2009 पोस्ट है। तेलंगाना में दोस्तों 609 पोस्ट है। यूपी की बात करते हैं तो यूपी भी हिंदी स्टेट वाला राज्य है, तो इसमें भी अच्छी खासी पोस्ट है। 3100 दोस्तों 3169 पोस्ट है। उत्तराखंड में 445 पोस्ट है। पश्चिम बंगाल में 2982 पोस्ट है। कुल टोटल पदों की बात करते हैं तो 28,740 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। और सबसे कम कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कौन से स्टेट से जाएगी, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सबसे जैसे कि स्टेट वाइज वैकेंसी अगर आप फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो कहाँ आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा हिंदी स्टेट वालों के लिए? जैसे कि बात कर लेते हैं कि एमपी। दोस्तों एमपी से अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो दोस्तों आपके लिए सेफ स्टेट भी है और डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों ज़्यादा वैकेंसी है, तो वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप डिवीज़न वाइज़ वैकेंसी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे ही आप एमपी से फॉर्म भर सकते हैं और अच्छे कम कट ऑफ भी जाती है यहाँ से। और नॉर्थ ईस्ट में भी हम आपको बताएँगे कि कौन से स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन-सा डिवीज़न है वहाँ, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि दोस्तों अगर आप यहाँ से छत्तीसगढ़ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपके लिए सेफ स्टेट है।
बिहार से भी अच्छे खासी, जैसे कि कम ही कट ऑफ जाती है, इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती। आप बिहार से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान से आप अप्लाई करेंगे तो दोस्तों जो राजस्थान में दोस्तों आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, जैसे कि बाड़मेर हो गया, यहाँ से अगर ये जैसलमेर से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो दोस्तों यहाँ की कट ऑफ कम देखने को मिलेगी और आपका यहाँ सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांसेज़ है, अगर राजस्थान से आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो। बात कर लेते हैं कि दोस्तों तमिलनाडु की या तेलंगाना की, दोस्तों यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। यूपी की बात कर लेते हैं तो यूपी में भी दोस्तों 3-4 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ लो कट ऑफ जाती है, तो वो हम आपको बता देंगे। अब अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जैसे नागालैंड और मणिपुर की। यहाँ दोस्तों जीडीएस का अगर आप फॉर्म डालना सेफ है या नहीं है, ये भी हम आपको बताएँगे। और नागालैंड या मणिपुर से क्या हिंदी स्टेट वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हिंदी स्टेट वाले बच्चे नागालैंड और मणिपुर नॉर्थ ईस्ट साइड में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 60, 70, 80 वाले उम्मीदवार कहाँ से अप्लाई करें, पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। अगर आप भी एससी ओबीसी कैटेगरी से हो तो दोस्तों क्या नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? कैटेगरी वाइज़ पूरा क्लियर किया गया है। नॉर्थ ईस्ट में किस डिवीज़न से फॉर्म डालें जिससे सिलेक्शन के ज़्यादा चांस बढ़े? अगर आपके 10वीं में भी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश है, तो दोस्तों नागालैंड और मणिपुर दोनों में से आप किसी भी एक डिवीज़न में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा दोस्तों। बात कर लेते हैं कि मणिपुर या नागालैंड, दोस्तों नॉर्थ ईस्ट साइड में दोनों ये डिवीज़न से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेज़ है। वैसे बात करते हैं कि एक डिवीज़न में कितनी पोस्ट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नागालैंड में दोस्तों 137 पोस्ट, मणिपुर में है 40 पोस्ट। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। या किसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट का कोई रोल नहीं है। एक भाई के कमेंट के आधार पर हम पूरा एनालिसिस करके बताते हैं। अगर आपका 96 मार्क्स है, तो दोस्तों क्या नॉर्थ ईस्ट साइड में सिलेक्शन पॉसिबल है? जी हाँ, 96 वालों के दोस्तों काफ़ी हाई चांस है, सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपके 90 या उससे कम मार्क्स है, तो नॉर्थ ईस्ट में सिलेक्शन के चांस कम क्यों हो जाते हैं? साफ शब्दों में आप समझ सकते हैं दोस्तों, पिछली बार तो सिलेक्शन हो गया था, जैसे कि कम परसेंटेज भी थी, तो आपको नॉर्थ ईस्ट साइड में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ है दोस्तों, पोस्ट कम है। पिछली जीडीएस वैकेंसी में पोस्ट ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ की कट ऑफ कम रही थी, बहुत कम गया था। लेकिन इस बार दोस्तों सिचुएशन ये है कि पूरा कंपैरिज़न करके हम आपको बता रहे हैं, इस बार सीट कम है, इसलिए कट ऑफ ऊपर जा सकता है। सही स्टेट और डिवीज़न चुनना बहुत ज़रूरी है। फाइनल एडवाइस फॉर्म कहाँ से डालना फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इस बार कट ऑफ क्यों ज़्यादा जाएगी? क्योंकि दोस्तों वहाँ बात कर लेते हैं, इस बार जेडीएस भर्ती में सीट तो कम रखी गई है वहाँ नॉर्थ ईस्ट साइड में, मणिपुर हो गया, नागालैंड में। पिछली बार तो कम कट ऑफ पर सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इस बार नॉर्थ ईस्ट साइड में कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहन जाने की संभावना है। अगर आप के जैसे कि बात कर लेते हैं कि यहाँ 90 मान सकते हो, 90% है तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट साइड में भी अप्लाई करना बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा वैसे। 95 से कम वालों का कहाँ से अप्लाई करना चाहिए? अगर आपके दोस्तों 95 से कम परसेंटेज है तो कहाँ से आप अप्लाई करेंगे? उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट साइड में आप मणिपुर, नागालैंड दोनों डिवीज़न से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएँगे वैसे। अगर इससे कम भी है तो दोस्तों आप फॉर्म अप्लाई कर देना, वहाँ के सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेज़ रहते हैं। और भी जैसे कि अदर स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप एमपी से दोस्तों फॉर्म अप्लाई करेंगे हिंदी स्टेट वाले, तो दोस्तों यहाँ की कट ऑफ सही, आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से जो बस्तर डिवीज़न है दोस्तों, यहाँ से आप फॉर्म भरेंगे तो दोस्तों यहाँ की बहुत कम कट ऑफ जाती है। जैसे आप हिंदी स्टेट वाले दोस्तों यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीज़न से। जैसे कि एमपी के जो दोस्तों ये छिंदवाड़ा डिवीज़न है, वहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ के आपके सिलेक्शन ज़्यादा चांसेज़ है। इन स्टेट में अक्सर कट ऑफ कम जाती है। और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में दोस्तों बाड़मेर, जैसलमेर जिलों से आप अप्लाई करेंगे, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांसेज़ है। बस्तर डिवीज़न क्यों है दोस्तों बेस्ट ऑप्शन? बस्तर डिवीज़न में कुल दोस्तों 648 वैकेंसी है। अभी हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि बस्तर, अगर छत्तीसगढ़ के जो बस्तर डिवीज़न से आप फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों यह एक रूरल जो होता है दोस्तों ग्रामीण डिवीज़न है। वहाँ से दोस्तों आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जहाँ से कम लोग दोस्तों जो भी हिंदी स्टेट है वहाँ से आपके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएँगे। बात कर लेते हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ से जो मैंने डिवीज़न बताया है वहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे।
आपको हमेशा से ऐसे डिवीज़न चूज़ करना है जैसे कि जो रूरल एरिया में हो, जहाँ लोगों को कम जानकारी हो, जहाँ कॉम्पिटिशन कम रहता है, तो वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो दोस्तों वहाँ से आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। किन डिवीज़न से बचना चाहिए? उनको दोस्तों बात कर लेते हैं, उनको उन डिवीज़न से बिल्कुल बचना चाहिए जहाँ कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बहुत सिटीज़ जैसे कि मुंबई, दिल्ली, मेट्रो एरियाज़ हो गया, यहाँ की दोस्तों कट ऑफ 100 तक रहती है। और जैसे आपको सिटी जो शहर होता है दोस्तों, वहाँ से आपको अप्लाई नहीं करना है। बाकी जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ से आपको अप्लाई करना है, ग्रामीण डिवीज़न है। बात कर लेते हैं कि दोस्तों यहाँ चांस के जैसे नहीं होते हैं इसलिए। अब रूरल एरिया में क्या होता है कि पोस्ट कम फिर भी चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। भले ही रूरल एरिया में पोस्ट कम होती है, लेकिन वहाँ लोग कम अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ से दोस्तों अप्लाई करेंगे जैसे कि रूरल एरिया से, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। बात कर लेते हैं कि दोस्तों जैसे कि आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो तो रूरल एरिया से रूरल जो डिवीज़न है दोस्तों वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करें तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएँगे। तो जैसे कि आप बहुत ही सिटी से आप अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपके चांस बहुत कम रहेंगे सिलेक्शन के लिए। अब ये हम बात जो भी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में दोस्तों आपके मार्क्स जो आपके कैटेगरी सब कुछ आपको कमेंट करना है। अभी अरुणाचल प्रदेश में अप्लाई करने की सच्चाई बता देते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश से भले ही हिंदी और इंग्लिश पढ़ी जाती है, लेकिन इसलिए दोस्तों जीडीएस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली सबसे ज़रूरी बात तो ये है दोस्तों कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए वहाँ जाएँगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे, फिर भी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करेंगे तो दोस्तों वहाँ आपके रिजेक्ट होने की बहुत ज़्यादा चांसेज़ है। और फॉर्म रिजेक्ट क्यों होगा? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 26 अलग-अलग जो भाषा है दोस्तों, अलग-अलग भाषा बोली जाती है। हर ट्राइब की जो अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, तो इसलिए आपके दोस्तों वहाँ पढ़ी होनी चाहिए। वो जो लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट ज़रूरी है, इसलिए 26 लैंग्वेज में से कम 1 लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तभी आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट भी होना चाहिए। फिर सिर्फ़ बात कर लेते हैं सिर्फ़ अप्लाई करना काफ़ी नहीं है। अगर आपके पास लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है तो डीवी के समय सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं दोस्तों, कैंसल भी हो सकते हैं। एक ऐसे डिवीज़न में फॉर्म डालो जहाँ जेडीएस भर्ती में आप 2 डिवीज़न से फॉर्म भी नहीं डाल सकते हैं, एक ही डिवीज़न से आप फॉर्म डाल सकते हैं। केवल एक ही डिवीज़न से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2 से अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैटेगरी वालों के नियम बात कर लेते हैं, जैसे कि अलग कैटेगरी की अलग कट ऑफ जाती है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तो आप अपनी कैटेगरी की सभी वैकेंसी पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। यूआर कैंडिडेट के लिए अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हैं तो सिर्फ यूआर पोस्ट ही अप्लाई कर सकते हैं। सही जानकारी बहुत ज़रूरी है, गलत स्टेट या गलत डिवीज़न चुनने पर आपका सिलेक्शन होते हुए रुक सकता है। इसलिए दोस्तों आपको बहुत ही सोच समझ कर अप्लाई करना है। इस वीडियो में हम अरुणाचल प्रदेश और अदर स्टेट की जीडीएस अप्लाई करने से जुड़े बहुत बड़े कन्फ्यूज़ भी क्लियर कर रहे हैं। दोस्तों जो भी स्टेट है आपको सोच समझ कर फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने काफ़ी हिंदी स्टेट बता दिया है। अगर वहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। बहुत से कैंडिडेट कमेंट में पूछ रहे थे कि सर अरुणाचल प्रदेश में लैंग्वेज सर्टिफिकेट लग रहा है, तो फिर कुछ लोग सिलेक्शन पहले कैसे हुआ है? जी हाँ, दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे कमेंट में काफ़ी क्वेश्चन करते हैं रहते हैं कि सर पहले तो क्या लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था? अगर आपको दोस्तों लैंग्वेज आती है वहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की, तो दोस्तों पहले तो क्या था कि लैंग्वेज लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं लेते थे, लेकिन अभी जो न्यू वैकेंसी आई है दोस्तों, इसमें लैंग्वेज सर्टिफिकेट 100% लागू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सिलेक्शन की जो रियलिटी है, पहले तो वैकेंसी में दोस्तों सिर्फ़ हिंदी, इंग्लिश पे सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन 10th बोर्ड के मार्कशीट के आधार पर मेरिट बनती है, लेकिन अब न्यू वैकेंसी रूल के अनुसार यहाँ केवल लोकल लैंग्वेज वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ओनली फॉर दोस्तों लोकल लैंग्वेज कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या होगा? अगर आप अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन आपके पास लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेम रूल और अदर स्टेट्स में भी महाराष्ट्र सिर्फ़ मराठी वाले अप्लाई कर सकते हैं जैसे वैसे अरुणाचल प्रदेश में लोकल लैंग्वेज वो जानने वाले ही एलिजिबल माना जाता है, लेकिन आपको रिजेक्ट कर देंगे। अरुणाचल प्रदेश से आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है क्योंकि दोस्तों वहाँ बात कर लेते हैं कि लो परसेंटेज में भी सही गलत स्टेट या बिना लैंग्वेज सर्टिफिकेट के अप्लाई करने से सिलेक्शन होते-होते भी कैंसल हो सकता है, इसलिए पहले रूल समझिए, फिर से पे डिवीज़न में फॉर्म डालिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना है।
थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।